सारी चीज़ें हैं जो मैं खुल के अभी यहाँ नहीं बता सकती हूँ। अब वो शायद वो निकलते ही इसी काम के लिए हैं कि हमें थोड़ा सा कोई फेम मिले या कुछ मिले। एक तरफ उनका भी आरोप लगाया जा रहा है कि आपके द्वारा भी मार पिटाई की गई है, आपके द्वारा, कितना सही है? और वो उनके साथ कर क्या रहा था? वो उनके साथ कर क्या रहा था? भाई आप इतने बड़े गैंगस्टर्स को लेके अपने साथ घूम रहे हो। इनके लिए तो बस वही है, इनको तो बस यही है, 20 लाख की बाइक लो, 25 लाख की बाइक लो, 2 लाख चोरी करो, चैने छीनो, ये करो, गैंगस्टरों को गाड़ियों में लेके घूमो घुमा कि हमें बियर की बोतल पड़ी, ये हुआ वो हुआ। लड़कियों ने जो मारपीट की है वो एक डिफेंस के नाते की है। एक लड़कियां होके 3 लड़कियां हम, एक हमारा बीच में भाई जिसको हम सेव कर रही हैं, 14 लड़के हम पे हमला कर रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? आज हमारे साथ एक परिवार है। जिस तरह से सिद्रा की बात करें तो कल सिद्रा में एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से ही इस परिवार में एक देखा जा रहा है कि काफ़ी रोष, गुस्सा देखा जा रहा है। और जिस तरह से आप इनके हाथों में चोटें देख रहे होंगे और किस तरह से चोटें आई, क्या हादसा हुआ कल, काफ़ी जिस तरह से आज परिवार हमारे साथ है, जुड़ा हुआ है, इनसे हम बात करेंगे, ज़्यादा बातचीत इनसे करेंगे। जिस तरह से कल एक घटना घटी है सिद्रा हाईवे पे और यहाँ पर आपको काफ़ी चोटें आई हैं, क्या कारण है, क्या हुआ कल पूरा? कारण कुछ पर्सनली नहीं है इसमें, ये लाइक हम रोड से जा रहे हैं, रोड से और भी लोग जा रहे होते हैं। जो हमारे साथ हुआ मे बी वो कल किसी और के साथ हो सकता है, किसी मेल से हो सकता है, फीमेल से हो सकता है, यंग बॉयज़ या गर्ल्स से हो सकता है। हमारा उनके साथ पर्सनली कुछ नहीं है, मतलब हम उनको ऐसे जानते भी नहीं है, नाम वगैरह ये वो कुछ भी नहीं है। बस एक रोड पे हुआ, जो भी हुआ उस वक्त ये दोनों थे वहाँ पर। तो बस वो जो आपको पता है स्टंटर्स जब निकलते हैं उनकी 4-5 बाइक्स होती हैं, एक बाइक पे 2-2 3-3, तो ये कॉमन बात है, होते हैं। तो वो किसी को पास नहीं देते हैं और उनकी ईगो शायद हर्ट हो जाती है कि कोई उनसे आगे क्यों निकल गया है या किसी ने उनको साइड नहीं दिया। बस ऐसा ही कुछ नॉर्मल सा हुआ था कि वो काफ़ी ज़्यादा रोड पे थे, वो इनको पास नहीं दे रहे थे और इन्होंने उनको हल्का सा ओवरटेक किया और उनका ईगो हर्ट हो गया। उन्होंने इनको साइन वगैरह किए, इन्होंने भी मिरर नीचे करके उनको पूछा कि साइन वगैरह क्यों किए, और उन्हें बाइक्स जो थी वो एकदम इनकी गाड़ी के आगे आके निकाल दी कि तूने हमें ओवरटेक कैसे किया। उन्होंने भी इससे बदतमीज़ी की, इन्होंने भी उनको कुछ बोला होगा। उनके साथ भी लड़की थी, इसके साथ भी लड़की थी, लड़की ने लड़की से बदतमीज़ी की, लड़के ने लड़के से बदतमीज़ी की। ये एक नॉर्मल बात थी, इतनी सी। इन्होंने इस बात को बिल्कुल लाइटली लिया और ये बात करके यहाँ से चले गए। और ये वैसे भी जम्मू का नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि ये जानू स्टंट है या कोई ये इतना मुझे भी नहीं पता है इनके बारे में। तो ये बात करके ये यहाँ से चला गया। अब वो शायद वो निकलते ही इसी काम के लिए हैं कि हमें थोड़ा सा कोई फेम मिले या कुछ मिले। उन्होंने इस गाड़ी का नंबर नोट रखा, हम रिपोर्ट भी करवा दी। और जब हम ये बात करने के बाद हम किसी को ड्रॉप करने के लिए कहीं गए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे और ये शायद हमें फॉलो कर रहे थे तब से। और फिर इन्होंने ये जो सेकेंड इंसिडेंट हुआ, ये इन्होंने हमारे साथ सिद्रा में प्री प्लान करके सब कुछ किया। सिद्रा में कहाँ पे हुआ आपके साथ ये इंसिडेंट? बत्रा के पीछे हम नगरोटा से किसी को ड्रॉप करके आ रहे थे, इन्होंने हमें लाइट से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दिया और फॉलो करते करते ये हमारे पीछे बत्रा तक आए। बत्रा के पीछे थोड़ा सा इन्होंने हमारी ब्लारो के आगे अपनी ऑडी लगा दी और साइड्स पे अपनी बाइक लगा दी और हमें बिल्कुल ब्लॉक कर दिया वहाँ पे। इसको हमने अंदर ही रहने दिया क्योंकि पहले मैं बाहर निकली कि मैंने सोचा शायद हम गर्ल्स हैं, हम बात करेंगे कि इतना बड़ा मसला क्या हो गया। तो जब हम बाहर निकले बस वो यही चाहते थे, इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो। तो उन्होंने जब बदतमीज़ी स्टार्ट करने की तो हमने भी उनके साथ। इससे पहले आप उनको जानते थे क्या? इससे पहले हम उनको नहीं जानते हैं। तो अचानक ही किस तरह से उन्होंने आपका रोड ब्लॉक कर दिया? क्या उससे पहले क्या घटना घटी? पीछे से फॉलो अप कर रहे हैं? पीछे से ही फॉलो कर रहे थे कि जो बावे में छोटा सा इंसिडेंट हुआ, जो इन्होंने ओवरटेक किया, क्योंकि उन्होंने वो साइड नहीं देते हैं तो इन्होंने ओवरटेक कर लिया। ट्रैफिक भी इतनी होती है आजकल, तो बस उनकी ईगो यही हर्ट होगी कि किसी ने हमें ओवरटेक कैसे किया। और वैसे भी कई बार ये सिद्रा में जब शूट के लिए जाते हैं या कुछ भी होता है, ये कॉमन सी बात है। ये गर्ल्स को देख के बड़े ज़्यादा अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा राइडर समझते हैं, हालांकि ये इनसे बड़े बड़े भी बहुत ज़्यादा राइटर्स हैं। अगर ये तो शायद इनका स्टार्टअप ही है अभी, और ये अपने आप को बड़ा ज़्यादा हीरो समझते हैं। ये उस वक्त रोड पे सोचते हैं कि हम ही हैं जो भी हैं, कोई और नहीं है। ये छोटे से इंसिडेंट के बाद इन्होंने हमें फॉलो करके प्री प्लान करके वहाँ पे हमें दोबारा रोका गया। कितने राइडर्स थे वहाँ पर? एटलीस्ट 4-5 इनकी बाइक्स थी। KTM थी, निंजा थी, CBR थी, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, और एक इनके पास ऑडी थी। ऑडी में भी 5-6 लड़के तो होंगे, बाकी 3-3, 4-4 लड़के
बाइक्स पे थे। चोटें किस तरह से आई? आपके हाथ पे देख रहा हूँ कि चोटें ये आई मेरी हुई हैं। चोट इस वक्त आई जिस वक्त वो ये इसको बोल रहे थे कि गाड़ी से बाहर निकलो, क्योंकि हम बात करने के लिए गए थे। जब उन्होंने झगड़ा स्टार्ट कर दिया, इसने अंदर से उनकी वीडियो बनाई, और जब उन्होंने इसको देखा कि ये वीडियो बना रहा है तो वो फिर सभी इकट्ठे हो गए। उनके पास रॉड थी, वेपन थे, और एक सरदार लड़का था और उसके पास किर्च वगैरह लगी हुई थी। सबसे पहले ये झगड़ा जानू ने स्टार्ट किया। इस झगड़े में हमने जो बाइक्स पे नाम देखे उसमें सक्षम है, अर्जुन है, जानू है, अलियान है, और वो कोई सरदार है, उसका नाम शायद अमन है। वो इन्हीं के किसी फ्रेंड सर्कल से हमें पता लगा है, क्योंकि अगर हमें कई लोग गंदा कमेंट कर रहे हैं ना, तो उसमें कई लोग सपोर्ट करने वाले भी हैं। कई लोग ऐसा भी हमें मैसेज कर रहे हैं कि इनके साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ, किसी ने तो स्टेप उठाया ना। शायद नगरोटा में भी इन्होंने किसी के साथ चेन स्नैचिंग वाला कुछ किया है। आए दिन ये कभी किसी के बच्चे को हिट करते हैं, कभी लड़कियों को करते हैं, किसी ना किसी को करते रहते हैं। और अगर हमारे हेटर्स हैं ना, अभी हमें कर रहे हैं कि आपने फेम के लिए ऐसा कुछ किया, हम फैमिली वाले हैं, हमें ऐसी वैसी फेम की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें ही ज़रूरत है। अगर हमने प्री प्लान करके ये सब कुछ किया होता, जो इतना बड़ा नुकसान हमें हुआ वो नुकसान इनको हुआ होता। वहाँ पे कोई पब्लिक नहीं हमें सपोर्ट किया है, कुछ नहीं हुआ है। ये पहले ये एडमिट नहीं कर रहे थे कि हम थे, बाद में इन्होंने थाने में एडमिट भी किया है, और अपनी छोटी छोटी क्लिप्स को अब खुद को फेमस करने के लिए कि हमें बियर की बोतल पड़ी, ये हुआ वो हुआ। अगर इनके साथ ये सब कुछ हुआ है तो ये वो हमें दिखाएं ना, बियर की बोतल, और ये हमारा फ़ोन ले गए और हमारी गाड़ी में कोई भी सामान जब नहीं है। उस वक्त हादसा हुआ तो क्या वहाँ पर कोई भी नहीं था? उस रोड, पूरी रोड खाली थी उस वक्त? नहीं, कुछ जब स्टार्ट था तब तो खाली थी, बट जब स्टार्ट हो गया तो काफ़ी वहाँ पे क्राउड हो गया, रोड ब्लॉक हो गया। बट आपको बचाने के लिए कोई नहीं आया वहाँ पे किसी ने नहीं की है। सिर्फ हम तीनों ही लड़कियाँ थी जो लड़ रही थी, हमारे साथ ये एक ही लड़का था। इसको सिर्फ हमने इतना बोला कि तू यहाँ से निकल और किसी को कॉल वगैरह कर, और बट उन्होंने इसको जाने नहीं दिया। कुछ लड़के हमारे साथ ही वहीं रहे और कुछ इसके पीछे चले गए। उस रोड पे आप कहीं पे, जिस तरह से कैमरे की बात करें तो कैमरे वगैरह लगे हुए थे वहाँ पे? भी हो सकते हैं। अब ये पुलिस का काम है कि ये सब कुछ देखना कि कहाँ कैमरे लगे हैं, कहाँ ऑडी आई है। ये HR नंबर कोई ऑडी थी वाइट कलर की जी। बट ये हमें ऐसे मेंशन कर रहे हैं इन्होंने अपनी गाड़ी खुद तोड़ी है, ऐसा किया है, वैसा किया है। आप गाड़ी की हालत भी यहाँ पे देख सकते हैं, और मेन ये है कि हम आपको सब कुछ शो कर सकते हैं मीडिया में, बट ये हमारा फ़ोन ले गए हैं, क्योंकि हमारे साथ एक लड़का था, उसमें सारी वीडियो बनी हुई है। वो उनका मेन मोटिव यही था कि इनके पास हमारे खिलाफ कोई भी कुछ नहीं रहे, वो इसका फ़ोन ले गए। अभी फ़ोन कहाँ पर है? वो उनके पास ही है तो जी। आपने पुलिस में नहीं बताया कि हमारा जो क्या कहना? बट वो बोल रहे हैं कि आप, सबसे पहले हमने इंटरव्यू जो दिया वो हमने आशीष कोहली जी को दिया है। वो हमारे साथ पुलिस स्टेशन में ये चाहते हैं कि हम आशीष से ये वीडियो डिलीट करवाएं और आपका फ़ोन हम आपको दे देंगे क्या। और पहले वो तो ये सब कुछ एडमिट नहीं कर रहे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब सब कुछ शो हो रहा है तो वो अब एडमिट कर रहे हैं कि फ़ोन मेरे पास है। कभी जानू बोलता है वो मेरा फ्रेंड है, मतलब उनके अलग अलग। तक बोला कि क्या पता और जिस लड़के ने फ़ोन छीना उसने अगर तोड़ भी दिया होगा तो हम आपको कैश हमें देना चाहते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है कि हमारी कैश कहाँ से आई, जो भी हुआ। तो हमारे पास काफ़ी सामान था गाड़ी में, वो सब कुछ मिसिंग है। मुझे लगता है कि ये जब स्टंट करने निकलते हैं ना, तो मुझे लगता है कि ये कोई ऐसे लोग साथ में रखते हैं, एक तरफ ये अपने स्टंट करते हैं, दूसरी तरफ ये चोरियां वगैरह ये सब कुछ करके बस वहीं से पैसे बनाते हैं और ये इतनी बड़ी बड़ी बाइक्स खरीदते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनके पेरेंट्स इनको 20-20, 25-25 लाख की बाइक किस लिए लेके देते हैं? कि ये लोगों को तंग करें, ये लोगों को हार्म करें, अपनी छोटी सी लाइक्स के लिए और कमेंट्स के लिए लोगों के साथ इतना सब कुछ करें। और थाने में हमें उसकी मम्मा ये बोल रही है कि आप अगर फ़ोन टूट गया होगा हम आपको 2 लाख दे देंगे, हमारी कैश गुम हुई है, हमारी भी इतनी महंगी गाड़ी टूटी है, हमारे भी इतने महंगे फ़ोन गए हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम साहिल है। तो आप भी उसी गाड़ी में थे? हाँ जी, मैं ड्राइविंग मैं ही कर रहा था, बोलेरो। तो क्या पूरा इंसिडेंट क्या हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ ये सारा? जो दीदी ने बताया, जो बाबा थाने के पास जो हुआ था, मैं तो उनको जानता नहीं, मैं कठुआ से, वो बताया मैंने आपको। तो जब हम वहाँ से आ रहे थे तो बाबा पुलिस स्टेशन से जब हमें फ़ोन आया था, हम यहीं आ रहे थे, पुलिस स्टेशन ही आ रहे थे। तो इन्होंने हमें मतलब पता नहीं वो पिट स्टॉप है ना, वो सीधे हाँ वहीं से इन्होंने फॉलो करना हमें स्टार्ट किया। हमारे पीछे गाड़ियाँ आ गई, बाइक आ गई, ये आए भी रॉन्ग साइड से आए। तो आपको भी कहीं मारा उन्होंने? नहीं, मुझे दीदियों ने बाहर निकलने नहीं दिया गाड़ी से। इन्होंने मुझे कहा कि तू चला जा, किसी को फ़ोन कर। हाँ, और सरदार, इन्होंने जैसे शीशे तोड़े बोलेरो के, अंदर घुस के सरदार और जानू। जब मैं वीडियो बना रहा था, एक ने मुझे पकड़ा, जानू ने मुझे पकड़ा, सरदार ने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया। हाँ जी। तो आपको भी काफ़ी चोटें आई हुई हैं, तो आप सर मैं स्कूटी लेके जा रहा था तो मैंने देखा कि काफ़ी क्राउड इकट्ठा हुआ है। तो
ऑब्वियसली बात है कि देखना तो बनता था, क्योंकि हर बंदा देख रहा था। तो मैंने स्कूटी लगाई साइड पे, तो मेरे फ्रेंड्स बैठे थे, तो नेस्कैफे बैठे थे, तो मैं जा रहा था, तो मैंने देखा कि काफ़ी क्राउड इकट्ठा हुआ, तो मैं उतरा स्कूटी से, मैंने लगाई साइड पे, तो मैं चला गया। जब मैंने देखा कि मेरी बहन लड़ रही है, 3 लड़कियां, 14 लड़के उनको मार रहे हैं, ठीक है। एक ऑडी लगी है, एक i20 लगी है वाइट कलर की, ऑडी भी वाइट कलर की, DC उसके मिरर के पीछे लिखा हुआ है, HR नंबर है। एक सरदार था, जानू था, अर्जुन था, ठीक है, दैनिक था, ठीक है। ये लड़ रहे हैं, निंजा लगी थी, RR लगी थी, ठीक है, ये लगी थी। तो मैं देखा यार ये लड़ रही हैं, ये मार रही क्यों है, क्या बात हुई होगी। तो मैं भी एक इंसानियत के नाते मैं चला गया छुड़वाने। तो 3 बंदों ने मेरे को पकड़ के मुझे हिट किया, मेरे सिर पे रॉड मारी, मेरे हाथ पे मारा, ठीक है, उन्होंने मेरे को हिट किया, ठीक है। मैंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी बहनों को बचाने के चक्कर में मैंने खुद भी मार खाई, लेकिन मैंने इनको कहीं ना कहीं तरीके से इनको सेव कर लिया। तो जब पता लगा कि वो सरदार के लिए वो एक हिस्ट्री शीटर है, ठीक है, 18 लाख का उस पर केस है, चोरी का 18 लाख का, एंड 10 साल की बच्ची का मर्डर का केस है उस पर। और वो उनके साथ कर क्या रहा था, वो उनके साथ कर क्या रहा था भाई। आप इतने बड़े गैंगस्टर्स को लेके अपने साथ घूम रहे हो, और जब आप मीडिया में या कहीं भी आप अपनी कर रहे हो, वीडियोस बता रहे हो, भाई आपने सिद्रा वाला तो एक भी नहीं बताया इंसिडेंट्स, आप तो यही बता रहे हो बावे हमें मारा, ये किया। भाई जब तक आप किसी से पंगे नहीं लोगे ना, तो आपको मार नहीं पड़ सकती है, क्योंकि कोई पर्सनली दुश्मनी थोड़ी ना। मारा गया था आपके द्वारा वहाँ पे? जी सर, मैं तो एक इंसानियत होने के नाते बचाने आया, क्योंकि कोई भी नहीं पढ़ रहा था। उस वक्त कितने लोग थे वहाँ पे जब आपके द्वारा मारपीट हुई? आपने वहाँ 14 से 15 लड़के थे, 14 से 15 लड़के मार रहे थे, और कॉन्टीन्यूसली मार रहे थे, और वो ये नहीं देख रहे थे कि एक लड़की से लड़ रहे हैं या एक लड़के से लड़ रहे हैं, ठीक है। वो ये नहीं देख रहे थे कि वो एक लड़की से लड़ रहे हैं या एक लड़के से लड़ रहे हैं, वो कॉन्टीन्यूसली लड़े जा रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं किसी की कहीं पे टच हो रहा है या कहीं पे, बट जो चीज़ सर गलत है वो गलत है। आपने क्या पुलिस कंप्लेंट की है? हाँ जी बिल्कुल, हमने बावे थाने में भी कंप्लेंट दी है, और जो सिद्रा में है वहाँ भी दी है। बट हमें ये पता लगा है कि सिद्रा बावे थाने में जो पर्चा हमारे खिलाफ लगाया गया है। नहीं, आपके द्वारा कंप्लेंट की गई है, तो आपके खिलाफ पर्चा किस लिए हो? ये चीज़ तो हमें भी अभी तक समझ नहीं आई ना हमें मालूम चला है, क्योंकि इस चीज़ से हमने पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग की है कि एक तो लड़कियों पे हमला किया गया, लड़कों पे हमला करना और लड़कियों पे हमला करना, इट्स अ वेरी डिफरेंट चीज़ है ये। और देखा जाए तो लॉ के अकॉर्डिंग तो जो भी सस्पेंस या सस्पेक्ट बनता है वो लड़कों पे ही बनता है, क्योंकि उस दौरान जब ये हाथापाई हुई है तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं खुल के अभी यहाँ नहीं बता सकती हूँ, तो जो हमने मेंशन की है रिटर्न में वो वहाँ से पता लगती है। हमारी MLC हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इन्होंने हमें बड़ी बदतर तरीके से, बुरी तरीके से जब पकड़ा हुआ था, काफ़ी जगहों पे इनके गलत जगहों पे इनके हाथ थे, तो इन्होंने बिल्कुल भी परहेज नहीं किया है कि एक लड़की हमारे साथ लड़ रही है। और हमारा मुद्दा लड़ना नहीं था, एक डिफेंस के लिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे भाई को, हमारे जीजू को जो थे, उनका मोटिव यही था कि इसको पकड़ के निकालना और मारना है। कल को किसी माँ का बच्चा चला जाता, इनका क्या जाता? इनके लिए तो बस वही है, इनको तो बस यही है, 20 लाख की बाइक लो, 25 लाख की बाइक लो, 2 लाख चोरी करो, चैने छीनो, ये करो, गैंगस्टरों को गाड़ियों में लेके घूमो घुमाओ। पुलिस की तरफ से कोई रिस्पांस आया? पुलिस की तरफ से बस यही आएगा दिनों में, आजकल हम यही बोल रहे हैं, अगर हमारी सुनवाई थाने से नहीं हुई तो हम SSP के पास जाएंगे। SSP भी नहीं अगर हमारी सुनवाई करेगा तो हमारे पास लास्ट जो है वो हमारा कोर्ट है, कोर्ट हमारा फैसला करेगा। तो जिस तरह से चोटें आई हुई हैं, क्या इसका मेडिकल है आपके? हमारे पास सब कुछ है, सब मेडिकल है, सभी बच्चों का मेडिकल हुआ, सभी सिस्टर्स का, मेरा, कज़न्स का, जीजू का, सबका मेडिकल हुआ है इसमें, और वो हम अभी आपको दिखा भी सकते हैं। ये आपके मेडिकल रखा हुआ है, ये मेडिकल रिपोर्ट है इनके पास, ये भी हम देखेंगे, देखना चाहेंगे और दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरह की इनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है आई हुई है। ये एक्सरे वगैरह सभी इनके पास आए हुए हैं अभी, फ्रैक्चर ये आप देख सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे कि पूरी तरह से इनकी रिपोर्ट यहाँ पर आई हुई है। और मैं बस एक स्टोरी कवर कर रहा हूँ, तो मैं आ जाता हूँ वहीं से। तो अभी आप पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप?
पुलिस प्रशासन से पहले हम यही कहेंगे कि जो उस वाक़यात पे उस टाइम पे जो सरदार वहाँ पे मौजूद था, सबसे पहले उसको पकड़ा जाए, क्योंकि हमारे फ़ोन्स, हमारी कैश जो है इन्हीं में से किसी ने चुराई है। एक वो सरदार अमन, जानू स्टंटर, और उनके साथ जो लड़का था, क्या नाम था उसका, दैनिक कि अर्जुन, वो ये जो 4 लड़के थे गाड़ी में से निकले थे। उसके बाद जो हमारे साथ हाथापाई हुई, उस दौरान हमारा कैश निकाला गया, हमारा सामान गाड़ी में कुछ और भी था। ये लोग पूछ रहे हैं हमसे कि 2 लाख इनके पास कहाँ आया। घर में इस टाइम पे शादी का माहौल बना हुआ है, हर साइड से बंदा इतना भी बेरोज़गार नहीं होता, हर किसी के अकाउंट में पर्स में कैश होता है। ये हमसे मांग कर रहे हैं 2 लाख हमारे पास कहाँ आया। इनके पास 25-25, 30-30 लाख की गाड़ियाँ, बाइकें कहाँ से आई? ना ये काम करते हैं, एक स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं ना इनके, या तो इनके माँ बाप के पास पता नहीं कितना ही फिर बोला जाए तो, अगर हम पे एलिगेशंस लग रहे हैं 2 नंबरी के, तो भाई आपके पास भी 2 नंबरी का ही काम होगा, तभी आपके पास। सुनने में तो बोला जाए तो फिर बड़ा कुछ है, बकवास करने में तो बड़ा कुछ है। एक तरफ उनका भी आरोप लगाया जा रहा है कि आपके द्वारा भी मार पिटाई की गई है, आपके द्वारा, कितना सही है? सर, मैं आपसे बार बार यही एक चीज़ की दरख्वास्त कर रही हूँ कि पब्लिक के लिए जो इशू हुआ है वो हम लोगों के बीच में हुआ है, वो हमने सहा है, हमने देखा है। लड़कियों ने जो मारपीट की है वो एक डिफेंस के नाते की है। एक लड़कियां होके 3 लड़कियां, हम एक हमारा बीच में भाई जिसको हम सेव कर रही हैं, 14 लड़के हम पे हमला कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? बार बार जो वो एक रॉड का अटैम्प्ट दे रहे हैं, बियर बॉटल का बता रहे हैं, वो भी वीडियो में लाए ना। रॉड का अटैम्प्ट जो बताया जा रहा है वो हम डिफेंस के लिए उनसे छीनने के लिए भाग रहे हैं, ना कि उन पे अटैक करने, क्योंकि उस टाइम पे मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं है। अगर ऐसा है तो पूरा वाक्य सामने लाए ना, पूरी चीज़ दिखाए ना कि वो रॉड कब आई हाथ में मेरे, कब निकाली, वो पूरी वीडियो दिखाए। क्लिपिंग काट काट के दिखाने का क्या मतलब? वो तो एक पब्लिकली गुमराह कर रहे हैं ना लोगों को, जैसा वो दिखा रहे हैं तो पब्लिकली ऑब्वियस वो उनके फैंस जो हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं इनसे ये भी बोलना चाहती हूँ कि अगर इतने हेटर्स हमारी तरफ अगर कुछ बोल रहे हैं तो कुछ सपोर्टर भी है जो हमें समझा रहे हैं, जो इनके लिए ये बोल रहे हैं कि बड़ा अच्छा हुआ आपने कोई जो स्टेप लिया, क्योंकि आए के दिनों में हर किसी का कभी बच्चा हिट होता है, कभी किसी का नुकसान होता है। ज़्यादातर तो जितने भी लोग काम के लिए निकलते हैं, जो कुछ भी पुलिस ऑफिसर है मौके ड्यूटी पे या ट्रैफिक ऑफिसर वहाँ पे खड़ा है, वो इनसे ऐसे ऐसे करके बचते हैं, क्योंकि इनका जो एक निकलना है ना राइडर्स के नाम पे, वो लोगों के बीच में बड़ा ज़्यादा आतंक फैल चुका है। ये राइडर्स के लाने के लायक नहीं है, क्योंकि इनके आए गए दिनों से हर किसी के साथ कुछ ना कुछ गलत होता है। और आज मुद्दा ये इतनी सी बात का यहाँ तक बढ़ गया। और सबसे बड़ी बात, अगर ये बार बार बोलते हैं इन पे हमला हुआ, इन पे अटैक हुआ, शर्म करो, डूब मरो। अगर तुम पे अटैक हुआ होता ना तो तुम्हारी शक्लें दिखती तुम पे अटैक क्या हुआ है। जिनको लगी हैं, जिनके साथ तुमने लड़ाई की है ना, पूरा इस टाइम पे देश देख रहा है, पूरा इस टाइम पे भारत देख रहा है, पूरे लोग देख रहे हैं कि 3 लड़कियों के साथ 14 लड़कों ने लड़ाई की है, उसका मतलब क्या होता है। और हमारी यही मांग है, हम इसकी अपील जो है थाने वालों से तो करते हैं, SHO से तो करते हैं, SSP से भी करते हैं, और हम इस मुकदमे को कोर्ट तक लेके जाएंगे और हम इंसाफ जो है वो कोर्ट से मांगते हैं। तो अभी एक पक्ष था जिसकी आवाज़ आपने सुनी, जिनकी गुहार आपने सुनी कि उनके साथ सिदड़ा रोड पे क्या हुआ था, किस तरह से मार पिटाई हुई। राइडर्स आते हैं, राइडर्स इनके साथ बदसलूकी करते हैं। तो ये एक पक्ष की कहानी थी। हम यही चाहेंगे कि दूसरे पक्ष से भी बातचीत हो, अगर हमें मौका मिले उनसे बातचीत करने का, उनकी भी हम बातचीत सुनेंगे कि आखिर हुआ क्या था पूरा मौके पर। तो ये हमारी एक पहल रहती है कि हम हर एक पक्ष की जो है बात सामने रखें। तो एक पहला पक्ष था जिसकी हमने बात सुनी। इनका ये कहना था कि इनके साथ मार पिटाई हुई, सिदड़ा रोड पर जा रहे थे, उस वक्त ये अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे, अचानक से राइडर्स आते हैं, कुछ ऐसी घटना घटती है, रास्ता ब्लॉक किया जाता है और इनके साथ मार पिटाई शुरू की जाती है। अब थाने में जो है रिपोर्ट भी करवा दी जा चुकी है और यही इनका कहना है कि जल्द से जल्द इनका जो है सुनवाई हो, इनका फ़ैसला हो। और जिस तरह से मोबाइल इनका छीन लिया गया, उसमें वीडियो क्लिप्स थी, पूरी तरह से जो सबूत थे उस मोबाइल में थे। और ये भी कहना था कि मोबाइल अगर आता है तो पूरी की पूरी कहानी की सच्चाई जो है वो सामने आ जाएगी। तो इस तरह से बन रहे हैं मेरे साथ और देखते रहें न्यूज़ एंड मिरर।